ब्रह्मांड की सबसे बड़े खेल की होगी शुरुआत पेरिस ओलंपिक 2024, जहां पर भारतीय दल जा रहा है। नजरें होंगी उन खिलाड़ियों पर। आज हम साझा करेंगे जो कि पदक के प्रबल दावेदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। जो 2020 में हमने टोक्यो में छोड़ दिया था वो कसर बाकी है। 112 भारतीय दल जा रहा है, जहां पर शूटिंग में भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है। चीन के 22 निशानेबाज जाएंगे। उसके बाद जो हमारा भारतीय दल है, 21 शूटर्स हमारे जा रहे हैं। जो भी शूटर्स थे उनको पूरी तरीके से ये खुली छूट दी गई। आप जिस प्रशिक्षक को रखना चाहें, जिस कोच को रखना चाहें, आप रख सकते हैं। ओलंपिक के इस महाकुंभ में हम उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन पर हमारी सबसे बड़ी नज़रें होंगी। निशानेबाजी पर मैं आता हूँ। तरुणदीप राय और दीपिका कुमारी विश्व के ऐसे ये निशानेबाज हैं जो अगर सटीक निशाना लगाते हैं तो ज़रूर हमारी झोली इस बार खाली नहीं रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसमें सात्विक चिराग रेड्डी ने, जो उनका पहला ये ओलंपिक था, पदक से चूके थे, लेकिन इस सबसे टॉप जोड़ी है। इसके साथ ही मैं बता दूं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके पदक आए। चीन, मलेशिया के रेसलरों को उन्होंने पराजित किया है। तो इस बार पूरी उम्मीद रहेगी सात्विक चिराग रेड्डी से। उसके बैडमिंटन पर सबकी नज़रें हैं और मैं बता दूं कि चीन के रुतबे को भारत ने कम कर दिया है। और जब हमारे खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इस बार का जो खेलों का महाकुंभ है, बैडमिंटन की स्पर्धा बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बैडमिंटन के खेलों में अगर मैं बता दूं आपको तो सबसे बड़ी उम्मीद 2 बार लगातार मेडल लाया पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु जाएंगी, जो कि भारत का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उसके बाद एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन ये एकल में उतरेंगे। और उसके साथ ही डबल्स की अगर मैं बात करूं तो पुरुष स्पर्धा में सात्विक चिराग रेड्डी की वो जोड़ी होगी। और सच में जो चारों खिलाड़ी हैं पदक के प्रबल दावेदार हैं और निश्चित ही ये पदक लाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं कुश्ती की बात करूं तो वहां पर बड़ी उम्मीद है विनेश फोगाट को ओलंपिक का एक अच्छा अनुभव है। इसके साथ ही अगर मैं विश्व चैंपियनशिप की बात करूं, कॉमनवेल्थ की बात करूं या एशियाड की बात करूं, वहां पर भी वो उम्मीद विनेश फोगाट से हमने लगाई और विनेश ने हमको मेडल ला के दिया। तो इस बार विनेश फोगाट का सिर्फ एक पदक अगर मैं बता दूं ओलंपिक में, अगर पेरिस में एक पदक उन्होंने पक्का कर लिया तो वो दिग्गज पहलवानों की कतार में आ जाएंगे। गोल्फ की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। गोल्फ में सबसे बड़ा नाम गगनजीत भुल्लर, लेकिन अदिति अशोक की अगर मैं आपको बता दूं, अदिति अशोक 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों का भी यह हिस्सा थी। और अदिति के हम लोग मैच को देख रहे थे जहां पर दूसरे स्थान पे थी और सबने ये उम्मीद कर ली थी कि भारत की ये जो गोल्फर है इस बार पदक लाएगी, लेकिन चौथे स्थान पर अंतिम समय में अदिति अशोक चली गई। एक बढ़िया गोल्फ की वो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं और लगातार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उसके बाद गगनजीत भुल्लर का नाम आता है। गगनजीत भुल्लर और अदिति अशोक से गोल्फ में हमारी उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप टेबल टेनिस की बात करें तो उस खिलाड़ी से आप अछूता रह ही नहीं सकते, अचल शरत कमल जितने समय से टेबल टेनिस को खेल रहे हैं, उनके स्तर के खिलाड़ी इस समय भारत ही नहीं विश्व में कोई नहीं है। शरत कमल का एक अपार अनुभव, इसके साथ ही मनिका बत्रा एक बड़ी उम्मीद है और निश्चित ही इस बार हम इतिहास रचने वाले हैं। टेबल टेनिस में हमारी उम्मीदें कायम रहेंगी। इसके साथ तो हॉकी में इस बार भारत जरूर अपना दमखम लगाने वाला है। शूटिंग की बात करें तो महिलाओं की शूटिंग में श्रेयसी सिंह का एक बड़ा नाम है। श्रेयसी सिंह मेडल जरूर इस बार ला सकती हैं। इसके साथ ही मनु भाकर की अगर मैं बात करूं, मनु भाकर भारत की सबसे टॉप शूटिंग खिलाड़ी रही हैं। 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर अपना दम दिखाने वाली हैं। मनु भाकर के कोच हैं जसपाल राणा, और जसपाल राणा के साथ अगर जो भी जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं वो उस कोच प्रशिक्षक के साथ अपने दल की अगुवाई करेंगे। और वहाँ पर खुली छूट दी है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। और इस बार जो कि अगली बार जब ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रशिक्षक के साथ हम खेलते हैं, जो प्रशिक्षक हमें बताता है, अगर वो ओलंपिक में जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इस बार भारतीय टीम के जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं, भारत सरकार ने उनकी बातों को रखा है। और मैं बता दूँ यूरोप में इनके ज़्यादातर समय रहे हैं, वहाँ पर इनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई है। मुक्केबाजी की बात करें तो निकहत जरीन, अमित पंघाल और लवलीना बोरगोहेन
3 ये ऐसी उम्मीद है मुक्केबाजी की कि पदक जरूर लाएगा। लवलीना की मैं बात करूं तो वही विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को इन्होंने हराया जो वर्ल्ड की टॉप थी, जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। हाँ, ये जरूर है कि स्वर्ण लवलीना जीत नहीं पाई, लेकिन लवलीना ने काफ़ी मेहनत की है। और इस बार सबसे बड़ी अगर मैं आपको उम्मीद बता दूं तो लवलीना बोर्गोहेन जिस तरीके से वो खेलती हैं, आक्रामक उनके जो पंच होते हैं, वो जिस तरीके से अपने जो सामने उनके विपक्षी हैं उनको पूरी तरीके से वो ख़त्म या कहूँ नेस्तनाबूद कर देती हैं, तो लवलीना के पंच जरूर इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के कद को बढ़ाने वाला है। तो निश्चित ही साइना नेहवाल का नाम आता था, लेकिन साइना नेहवाल अगर मैं कहूँ बैडमिंटन को उन्होंने काफ़ी आगे किया और उस साइना के पदक के बाद ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए। अगर मैं भारत के बैडमिंटन की बात करूं तो भारतीय दल जो जाएगा, निश्चित ही मैं आपको जो उम्मीद बता रहा हूं कि लक्ष्य सेन इस बार बेहतर खिलाड़ी के रूप में, एक परिपक्व खिलाड़ी के रूप में वो इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। सेमीफाइनल में एंडी मरे के सामने भारतीय दल खेल रहा था और हम ये सोच चुके थे कि वो मुकाबला हम जीतेंगे या मेडल हमारा आएगा, लेकिन रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा साथ में थे, वो मेडल हमारा आ नहीं पाया। लेकिन इस बार ज़रूर मेडल रोहन बोपन्ना लाना चाहेंगे। ग्रैंड स्लैम के वो विजेता रहे हैं और जिस तरीके से अगर मैं कहूँ जो उनकी उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ मैं कहूँ युवाओं की बराबरी में जिस तरीके से उनकी सर्विस होती है वो बहुत ही शानदार है। तो इस बार निश्चित ही टेनिस में, डबल्स में जो हमारी भारतीय दल अगुवाई करेगा, रोहन बोपन्ना से हमारी बड़ी उम्मीद है और निश्चित ही इस बार भारत पदक की कतार में सबसे आगे। रैंकिंग काफ़ी सुधरी हुई है। सुमित नागल के पास एक अच्छा सा अनुभव है, बीच में फिटनेस की समस्याएं थी, लेकिन ग्रैंड स्लैम में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार एक सपना होता है ओलंपिक में जब आप उतरते हैं तो निश्चित ही आप देश के लिए मेडल लाएं और इससे बड़ा खेलों का महाकुंभ नहीं हो सकता। अगर ओलंपिक में आप मेडल जीतते हैं तो निश्चित ही निशानेबाजी की अगर मैं बात करूं तो निशानेबाजी में पूरी दुनिया ने भारत के पावर को देखा है। इससे पहले आप चाहे अभिनव बिंद्रा की बात करते हो, गगन नारंग की बात करते हो या फिर शीना सिद्धू की बात करते हैं, जो भी हमारे निशानेबाज हैं उन्होंने वर्ल्ड पे, उन्होंने पूरे विश्व में भारत के झंडे को बुलंद किया। चाहे मैं विश्व चैंपियनशिप की आप बात करते हो तो वहाँ पर भी निशानेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। और वही अगर मैं कहूँ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खिलाड़ियों को निखार रहे हैं, जिसमें जीतू राय का दोस्तों मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। जीतू राय इससे पहले लगातार उन्होंने काम किया है अपने जो भारत के जो खिलाड़ी हैं, तो निश्चित ही निशानेबाजी मैं कहूँ भारत का एक सुपर पावर कहा जाता है। और निशानेबाजी के साथ निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जहाँ पर हम पदक लाएंगे। भारोत्तोलक में आप नहीं भूल सकते सानिया चानू को, और निश्चित ही इस बार भारोत्तोलक में सानिया बाई चानू का पदक का रंग बदलने वाला है। बहुत सारे एथलीट पहली बार इस हिस्सा ले रहे हैं इस ओलंपिक में, तो निश्चित ही अगर ओलंपिक की मैं बात करूं तो भारतीय दल जो जा रहा है 25 जुलाई से ही हमारे इवेंट शुरू हो जाएंगे। 26 जुलाई से भले ही शुरुआत है ओलंपिक की, तो भारतीय दल जो 112 भारतीय दल जा रहा है उसकी अगुवाई पीवी सिंधु करेंगी अचल शरत कमल पर। बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत ने उस रुतबे को कायम किया है, एशियाई खेलों में भारत ने उस रुतबे को कायम किया है, तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो दर्शक देखते नहीं हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बता दूं, ओलंपिक की हर एक खबर, हर एक खिलाड़ियों के इवेंट, उनके वजन वर्ग के, वो जिस वजन वर्ग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक एक खिलाड़ियों की बारीकी अध्ययन मैं आपको बताऊंगा और उन खिलाड़ियों की जो क्वालिटी है उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा कि वो खिलाड़ी आखिर उस दिन अगर क्या कर सकते हैं। लेकिन ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी भारत की अगुवाई करेंगे उन सभी खिलाड़ियों पर रहेंगी हमारी नज़रें, और जो भी दल भारतीय जा रहा है सभी खेलों के खिलाड़ियों के बारे में मैं आप तक लेकर आऊँगा। बड़ी हमारी उम्मीद रहेंगे। भाला फेंक में कौन भूल सकता है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा सबसे बड़ी उम्मीद है और इस बार फिटनेस की समस्याओं से बेशक वो जूझ रहे हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने डायमंड लीग नहीं खेला। इस बार पूरी नजरें रहेंगी, उस स्वर्ण को फिर एक बार स्वर्णिम इतिहास में बदलेंगे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक के जो इवेंट, खेलों के और विश्व के कोई भी खेल हों, अगर जहां तक मुझको जानकारी है मैं आप तक रूबरू करूंगा, मैं आपसे वो साझा करूंगा। ओलंपिक खेलों पर रहेगी हमारी नज़रें, क्योंकि टोक्यो के सपने को इस बार हम पेरिस में करेंगे साकार। 112 भारतीय दल इस बार जरूर लाएंगे ढेर सारे पदक। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।